हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये आपका 2022 का है। इसमें से आपके कई प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। हमारा पूर्णांक है 70 का। आप देख सकते हैं कक्षा 10 के लिए है आपकी वार्षिक परीक्षा। तो आपका यह विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक से एक से। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। आप देख सकते हैं सही विकल्प है जिसमें दिया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी जो होती है ऑप्शन नंबर 2 अनंत, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। हमारा दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी 1 नंबर के हैं। एक नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। देख सकते हैं दिया है लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो हो जाएगा लाल रंग के लिए, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए होता है, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा है नंबर 1 प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ये भी आपका 1 नंबर का। पहला है 1.0 गुणे 10-19 कूलाम। दूसरा है 6.25 गुणे 10-19 कूलाम। तीसरा है 1.6 गुणे 10-19 कूलाम, ठीक है। चौथा है 1.6 गुणे 10-19 कूलाम। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा, ठीक है, राइट। चौथा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला है वेबर मीटर, तो इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपका ये 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। दूसरा है नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। 2 नंबर के भी है। तीसरा है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है आपको। विद्युत धारा के मात्रक की आपको परिभाषा लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण रेख खींच कर दर्शाना है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। अथवा में आपका दिया है दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है आपके 3 नंबर 4 का रहेगा और अथवा भी उसका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 4 है जो हमारा दूसरा है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर में 9600 कूलम आवेश की स्थानांतरित करने में ऊष्मा प्रकीर्णित कीजिए। आपको यह भी 4 नंबर का रहेगा। अथवा हमारा दिया हुआ है विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। आपको विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के इसमें अंतर लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। चौथा जो हमारा है मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन करना है। आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है, ठीक है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये आपका जो चौथा है मानव नेत्र का चित्र, ये आपका 7 नंबर का रहेगा। अथवा है ओम का नियम क्या है। ये आपका वह बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओम का नियम हर बार आता है आपके पेपर में। तो ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर करना है, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इन सभी प्रश्नों के PDF मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलें।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक हम 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा खंडवा शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका दिया रहेगा लहचूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर आपको लगाना है। ठीक है, खंड आके आपको सभी के उत्तर बताए जाएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको उन सभी के आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, लोहे के चूर्ण से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो बनता है तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा जो है हमारा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो जो इसका हो जाएगा दिया हुआ आपके पास 1, 4, 5, 10। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के राइट आंसर 10। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका पीएच मान उसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। दिया पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, चौथा में 1/2। तो इसका जो हो जाएगा 1/2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अणु क्रिस्टल जल के होते हैं जो, तो 1/2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा है छठवा का नंबर एसिटिक अम्ल में एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे प्राप्त करते हैं। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। दूसरा आवर्त सारणी में इसके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। ये आपका 2 नंबर है, आपका दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं GA, GE, AS, SC, BE। आपको इन सभी के आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर इनके तत्व को लिखना। ठीक है, हमारा ग नंबर है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण सहित आपको बताना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते जाइए। ये आपका मॉडल पेपर है आप 10वीं का विज्ञान का जो है। ठीक है, हमारा 7वां का पहला है जो पीएच पैमाना क्या मापता है। उदासीनी अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का प्रसार अब बताइए। दूसरा है निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाना है आपको। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, हमारा 8वां है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा एक उदाहरण सहित आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन सभी को देखते जाइए। ये आपके मॉडल पेपर हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से करिएगा। ये इनमें से आपके कई प्रश्न आएंगे। आप लोग जब इस तरह से इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो आपको वार्षिक में आपको इतनी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 8वां हमारा अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा एक उदाहरण सहित आपको देना है। आपके 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आपका है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग लिखना है आपको विचरंजक चूर्ण की। ठीक है, तो ये भी आपका 7 नंबर का रहेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलें तो यहाँ से हमारा खंड 7 शुरू होता है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है मनुष्य के दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। दिया है 20, 24, 28, 32। जो मनुष्य के दूध दांतों की संख्या होती है वो होती है 28। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का है। दूसरा है जो इसमें 6 नंबर का, तो दिया हुआ है मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है। तो आपको बताना है एंड्रोजन, एनिलीन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ये आपका 1 नंबर का है। तो जो हार्मोन्स कहलाता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है,
एस्ट्रोजन। ग नंबर है पुष्प में कितने भाग होते हैं। ये आपका 1 नंबर का है 3, 4, 6, 7। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरे का 4। इन प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका घ नंबर है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो होती है जो तो पहला दिया हुआ आपका 22, 24, 42, 44। तो जो इसमें हो जाएगी तो इसका राइट आंसर जो आपको होगा 44। ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा इसमें मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या जो होती है 44 होती है। 10वां हमारा आहार नाली के विभिन्न भागों के नाम आपको लिखना है। ये आपके 2 नंबर का है। दूसरा है अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है आपको लिखना है। ये भी आपका 2 का है। तीसरा हमारा पुमंग एवं जयंग में अंतर स्पष्ट करना है आपका। ये आपका 2 नंबर का है। हमारा 11वां है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है।